हम सबकी एक ही मंशा है कि कैसे सड़क पे होने वाली मृत्यु को हम कम करें। जितने बीभत्स दृश्य सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे सतना जिले के एक्सीडेंट्स के बारे में देखने को मिलते हैं, मैंने तो अपने पूरे कैरियर में नहीं देखे। इतनी दुखद दुर्घटनाएं होती हैं, एक एक दुर्घटना में पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। हमको कहीं ना कहीं अपनी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, हमको सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। एक समाज के जागरूक नागरिक होते हुए हम कैसे इन दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कम कर सकते हैं, ये बड़ी चुनौती है। आज नहीं तो कल हमें जगना होगा। शासन के बहुत सारे विभाग इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो सड़क परिवहन विभाग हो, जितने विभागों की सड़कें हैं वो विभाग हो, नगर निगम हो, ट्रैफिक हो, पुलिस हो, परिवहन विभाग हो। एक बड़ी चुनौती है। सतना जिले के जो टोटल अपराध है साल भर में लगभग 7-7.5 हजार अपराध दर्ज होता है, उसका 25 से 30% अपराध एक्सीडेंट है। सुबह जब मैं डीएसआर देखता हूँ डेली 24 घंटे में कितना क्राइम सतना जिले में दर्ज हुआ है, उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगातार 279, 337, 338, 304A की सेक्शंस सुबह 7 बजे दिखती है अपने व्हाट्सएप पे PDF प्रोफाइल में। तो 304A धारा जब देखता हूँ मुझे लगता है फिर कोई आदमी आज मरा है, उसका मर्डर क्राइम हुआ है, उसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसके परिजन दुखी हैं, उसकी फैमिली बर्बाद हो गई, अनाथ हो गए बच्चे। क्या हम ये मान लें कि ये नियति है, ये कभी कंट्रोल नहीं होगा? सतना जिले में हर साल 500 लोग मरते हैं एक्सीडेंट में, तो मरेंगे। इसके लिए हम थोड़ा बहुत भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज लाएंगे, थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे तो कंट्रोल होंगी चीजें। ट्रांसपोर्टर्स थोड़ा सा प्रयास करेंगे। यदि हमारे 2 ट्रक हैं, 4 डंपर हैं, 50 डंपर हैं, कभी डंपर चालकों के साथ बैठ के चाय पिएंगे तो समस्या हल होगी, कभी उनके परिवार की समस्या जानेंगे तो समस्या हल होगी, कभी उनका दिन भर के कार्य का ऑडिट करेंगे तो समस्या हल होगी, उनकी मानसिक स्थिति का आकलन करेंगे तो समस्या हल होगी। हम मशीन से ट्रक नहीं चलवा रहे हैं, हम इंसान से ट्रक चलवा रहे हैं, रोबोट नहीं है। बहुत ही कम तनख्वाह में बहुत ही ज्यादा समय के लिए वो ड्यूटी दे रहा है, ऐसी तनख्वाह पा रहा है जिसमें उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है। मानसिक परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है, विषम परिस्थितियों में 8 बजे निकलता है, खाना भी नहीं मिलता उसको, 2 रोटी और सब्जी बांध के निकल जाता है डंपर चलाने के लिए, ट्रक चलाने के लिए। अपेक्षाएं अनंत है बिजनेस के कारण और कंपटीशन के कारण। तो आपके ड्राइवर ने जब एक्सीडेंट किया होगा तो उससे कोई बात करिए कि क्या मानसिक स्थिति थी। वो ट्रेंड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस तो उसको मिल गया है, वो ट्रेंड नहीं है। ट्रैफिक नियमों का जितना दूसरे कंट्रीज में पालन होता है, ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं है, ट्रैफिक का जो रेगुलेशन उसको पालन नहीं करते। उसकी स्पीड क्या होना चाहिए, नियम क्या कहता है, क्या स्पीड होना चाहिए, उसके साइनेज क्या होना चाहिए, रोड पे गाड़ी को लाने के लिए हमको किस प्रकार की व्यवस्थाएं करना चाहिए, रोड पे गाड़ी अगर चल रही है तो किस प्रकार के रिफ्लेक्टर चाहिए, किस प्रकार की लाइट चाहिए। छोटी छोटी चीजें, बहुत खर्चा नहीं होगा। यदि गाड़ी पे रिफ्लेक्टिंग पेंट हो जाएगा, रिफ्लेक्टर्स लग जाएंगे, ब्लिंकर्स लग जाएंगे, स्पीड गवर्नर मुझे बताया गया गाड़ी जब रवाना होती है निकलती है तो स्पीड गवर्नर होते हैं, स्पीड गवर्नर का पालन नहीं होता। ये सारी चीजें हैं जिसमें हमको जिम्मेदारी के साथ आकलन करना चाहिए कि हमारे ड्राइवर से यदि मौत हुई है किसी की, कानूनी लड़ाई तो लड़ लेंगे आप, कानूनी लड़ाई बहुत लंबी है, न्याय कब मिलेगा
10 साल बाद उसको कुछ मुआवजा मिलेगा भी, तब तो उसके बच्चे जवान हो चुके होंगे, बिना बाप के, बिना परिवार के। तो आप और हम मिलके एक परिवर्तन के बारे में सोचें। मैं कानून की बात नहीं करता और ये भी नहीं कहता कि सारे एक्सीडेंट ट्रांसपोर्ट चालकों के कारण ही होते हैं। कई बार हमारे सड़क पर चलने वाले आम नागरिक भी केयरलेस होते हैं, नशे की हालत में होते हैं। दोपहिया वाहन चालकों में बहुत ज़्यादा उस तरह की प्रैक्टिस नहीं होती, देहातों से आते हैं। हमारी रोड पे जो साइनेज है प्रॉपर नहीं है। हमारी जो रोड मुख्य मार्ग पे जुड़ती है वो 90 डिग्री में मुड़ती है। अचानक से आदमी ब्लाइंड टर्निंग्स है। मैं देखता हूँ कि चित्रकूट रोड पे कई सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे रोड जुड़ रही है, वहाँ पे आपने वो बना दिए है बीटिंग के लिए, तो कवर हो जाता है, हाइड हो जाता है, सामने वालों को दिखता नहीं है, तो अचानक से जब आता है तो वो टकरा के उसकी डेथ होती है। तो आप लोग थोड़ा सेंसिटाइज होइए, कभी ड्राइवर के साथ बैठिए, ड्राइवर्स का स्वास्थ्य परीक्षण कराइए, ड्राइवर्स को थोड़ा सा देखिए कि वो नशे की हालत में गाड़ी तो नहीं चलाता। कई बार ड्राइवर्स अपने क्लीनर के साथ में ट्रेनिंग कराते हैं, भर के डंपर को लेके खाली डंपर को पकड़ा दिया, सहायक को चलाना आ जाएगा तो वो भी ड्राइवर बन जाएगा। बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है जब हम उसको गलत तरीके से सड़क पर खड़ा कर देते हैं। अभी एक रामपुर में घटना हुई जिसमें पूरा परिवार खत्म हो गया। आर्मी मैन का परिवार था, खड़े हुए डंपर में घुस गया। और डंपर चालक की हैसियत से तो आप कहेंगे हमारा तो खड़ा डंपर था, हमारा क्या दोष है। क्या सड़क डंपर खड़ा करने के लिए है? क्या उसको डंपर खड़ा करना चाहिए था? क्या वहाँ प्रॉपर लाइट थी? क्या ब्लिंकर जल रहे थे? इस प्रकार की चूकें आपके बिजनेस में कठिनाई देती हैं, आपका ध्यान भटकता है कानून के लिए, कोर्ट कचहरी करने के लिए। तो मेरा मानना है कि हमको प्रण लेना होगा, हमको अपने आप में तय करना होगा कि मेरा ड्राइवर तो एक्सीडेंट नहीं करेगा, और यदि किसी ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया है तो क्या दोबारा उसे चलवाना चाहेंगे? आदमी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ना करे किसी के साथ घटना दुर्घटना हो। जिसके साथ घटती है, जो अपाहिज हो जाते हैं, जो लोग अपाहिज हो जाते हैं, उनका जीवन कैसे कटता है इस पर विचार करने की जरूरत है। आज इतने लोग आए हैं, ये बात दूर तक जाना चाहिए। ये इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ की सड़कों पे डंपर, ट्रक और ये सारा वाहन दिखता है। माइनिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज है। विकास को, इंडस्ट्रियल गति को हम लोग कम नहीं कर सकते। ये यहाँ की आवश्यकता है, यहाँ की जरूरत है। लेकिन कैसे हम इसको, किस प्रकार से इस ट्रांसपोर्टेशन को हम सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन में बदलें। आगे आने वाली आपकी पीढ़ी जो ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में जाएगी तो कैसे अच्छा कर पाए, उसकी नींव आज रखनी होगी। हमको ट्रेन्ड ड्राइवरों को लाने के लिए सोचना होगा। ड्राइवरों पे होने वाले खर्चे को हमको बढ़ाना होगा। ड्राइवरों को बेटर पेड करना होगा। ड्राइवरों के वेलफेयर के लिए हमको सोचना होगा। ड्राइवरों का वेलफेयर, ड्राइवरों की तनख्वाह, ड्राइवरों का ट्रेनिंग, इसके बारे में विचार करना होगा। तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ये जो है दुर्घटनाओं में कमी आएगी। अभी हमने कोशिश की है कि 2020 में जितने भी ड्राइवरों ने एक्सीडेंट किया है, हमने आरटीओ साहब को रिक्वेस्ट की थी कि मैसेज जाना चाहिए समाज में कि आप रोड पे, यदि आप रोड पे मौत करेंगे तो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। कोई भी लाइसेंसधारी हवा में फायर करता है, फोर्स फायर करता है, तो उसका लाइसेंस हम सस्पेंड कराते हैं। लाइसेंस सुरक्षा के लिए है, हवाई फायर करने के लिए नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको चलाने का अधिकार देता है, लेकिन आपने चला के किसी की मौत कर दी है तो आपको गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं है। हमने ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को हम जमा कराएंगे, और ऐसा ड्राइवर जिसका ड्राइविंग लाइसेंस जमा हो गया, निलंबित हो गया, वो फिर से गाड़ी चलाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं मालिक की जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। मालिक को जवाबदारी लेनी होगी। मेरा ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड हो गया तो उसको उस पर स्टीयरिंग पे ना बैठाऊंगा। ये नकारात्मक पहल नहीं, एक सकारात्मक पहल है। समाज में जाना चाहिए कि हम लोग समाज के लिए चिंतित हैं, और छोटी छोटी पहल
छोटे छोटे प्रयास, यदि साल भर में हमने 2-4 मौतें भी कम कर दी, 2-4 दुर्घटनाएं भी कम कर दी, तो हमको लगेगा हमने कुछ किया है। इस दिशा में आप लोगों की उपस्थिति निश्चित रूप से उत्साहवर्धक है। आप लोग यहाँ आए हैं, ये एक एहसास हमें है कि आप एक जिम्मेदारी से आए हैं, से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये हमारे प्रयास और आपके प्रयास निश्चित रूप से कामयाब होंगे। 2020 में यदि एक्सीडेंट की गति में कुछ कमी आएगी तो हमारा ये सड़क सुरक्षा सप्ताह निश्चित रूप से सफल रहेगा, यादगार रहेगा। हमारी ट्रैफिक की टीम, आरटीओ साहब लगातार बाकी जिम्मेदारियों के साथ साथ दुर्घटनाओं कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं सद्भावना और बधाई देता हूँ, और लगातार प्रयास करेंगे, सब मिलकर प्रयास करेंगे और सफल होंगे। धन्यवाद।